पटनायक, संतोष मीना, जतिन केडिया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सब से करते हैं बातचीत। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष सर, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन सर, आपसे शुरू करें। आपके हाउस का या आपका अपना इंडिविजुअल क्या एक टेक है? आपके शेयर कौन से आज के? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव रह सकता है अगले एक हफ्ते के लिए। इसके लिए हम दो शेयर लेके आए हैं। तो पहला शेयर होगा वो एमएफएसएल होगा। तो एमएफएसएल में देखा है हमने कि 1060 से लेके नीचे 850 की तरफ थोड़ा एक करेक्शन आया है 200 पॉइंट का। हमें लगता है कि इसमें एक रिलीफ रैली ड्यू है, तो एक पुल बैक ट्रेड के लिए हम इसमें प्ले करना चाहेंगे। हमारे टारगेट 961 और 986 के रहेंगे और हम इसमें स्टॉप लॉस 895 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। तो जो दूसरा मेरा पिक होगा वो जेनसार टेक्नोलॉजीज पे होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट आया है। तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम इसमें जारी रह सकता है। हमारे टारगेट्स उसमें 627 और 645 के रहेंगे और इसमें हम स्टॉप लॉस 576 का लगाएंगे। ठीक है, दो आपके शेयर हो गए सर। एक तो मैक्स फाइनेंशियल है, दूसरा जेंसर टेक्नोलॉजीज है। दोनों बाय हैं। आप दोनों के कोशिश करें। अगर जतिन जी की बात आपको अच्छे से पता लगे प्रोड्यूसर साहब, तो आप लेवल्स भी डाल दिया कीजिए ताकि कन्विक्शन हाई हो जाता है उससे। लेकिन फिर भी स्टैम्प से थोड़ा आपको पता लग रहा है कि दोनों शेयर जतिन के हैं जो कि बाकायदा बाय ट्रेड में दिए गए हैं। संतोष सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब हम व्यू पॉइंट आपके सामने रखे हो, कोई गलती हो तो आप हमको बता दिया कीजिए। संतोष सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है इसी चैनल में खड़े रहते हुए आपके साथ। सर आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए सर, संतोष सर। डिम्पी, यस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, शॉर्ट साइड नहीं देखना चाहिए, और मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि आज मेरी नजर भी बैंक निफ्टी पे रहेगी। आज और आने वाले दिनों में ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है, बिकॉज टेक्निकली भी अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फंडामेंटल फैक्टर भी है कि निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का वेटेज है वो करीबन लो के आसपास है। मुझे लगता है अगर सेक्टोरल रोटेशन होगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे दोनों स्टॉक्स बाइंग साइड के हैं। पहला है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी आइनॉक्स इंडिया। इस स्टॉक में आपने देखा होगा कि जब लिस्टिंग के पहले ग्रे मार्केट में बहुत अट्रैक्शन था, लेकिन लिस्टिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी और स्टॉक करेक्ट भी हुआ। लेकिन इसने बॉटम बनाया विद मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, और कल अपने आईपीओ प्राइस के पहले का जो हाई लगाया था उसने, उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी है। तो नॉर्मली कोई भी स्टॉक अपने आईपीओ के टाइम के हाई को क्रॉस करता है तो उसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है 1100 का टारगेट रहेगा एंड 960 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। एसबीआई वैसे चला नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इसने रिजल्ट्स के पहले चलने की कोशिश की थी, लेकिन आने के बाद पुल बैक दिया। सपोर्ट के बाद सब कल सपोर्ट लेके आखिरी के 1 घंटे में इसमें एक अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। और जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा इसमें एक बड़ी तेजी बन सकती है। 675 का इमीडिएट टारगेट है और 640 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, दो शेयर हो गए सर आपका एसबीआई। मैं बोलूँगा कि एसबीआई ना बाकायदा आपका कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। एक बार अगर इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। एसबीआई बाकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो ये खबर हम आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। सोनी, आपके ट्रेड? जी डिम्पी जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा वेदांत में। वेदांत मंडे के क्लोजिंग शो में भी मैंने रेकमेंड किया था, एंड आपको याद होगा अगर तो 268 स्टॉप लॉस के साथ 290 टू 92 टारगेट दिया था। आज वो एक्सटेंड करना चाहूंगी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। कल उसमें ब्रेकआउट आया है, सो अभी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। सो वेदांता आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी हल्की सी डिप अगर आपको 280 की तरफ भी मिलता है तो आप उस लेवल तक बाय कर सकते हैं। 270 स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रहेगा 300। एक बार 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से 310 315 के लेवल्स तक भी जा सकता है, बट वो एक सेकंड फेज में रहेगा, इसलिए पहले फेज का टारगेट मैंने सिर्फ अभी तक 300 ही दिया है। और जो दूसरा पिक है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में कल आपने बहुत अच्छे से नोटिस करवाया था और मैं एक उसमें इंतजार कर रही थी एक लेवल क्रॉस करने के लिए। सो वो क्रॉस भी किया है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी कल बनाया है, उसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत हाई है और बहुत अग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है कल। सो वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है फॉर एचडीएफसी लाइफ। आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर डिप भी मिलता है तो आप टुवर्ड्स 580 तक बाय कर सकते हैं।
575 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड टारगेट रहेगा 630 पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 650। ओके ठीक है। HDFC लाइफ, वेदांता, ये दो शेयर है। HDFC लाइफ में वैसे मैं आपको जानकारी बता दूं, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि कुछ GST की दरों में बदलाव किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के। एक पैनल ने रिकमेंडेशन दी है, आगे मिनिस्टर मानते हैं नहीं मानते वो एक अलग बात है, बट एक पैनल बनता है GST पैनल जिसको हम कहते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा है कि इंश्योरेंसेस में थोड़ा नीचे ले। और एक और बात HDFC में बता दूं, कल खबर ये आई थी कि HDFC अगर ख़रीदारी करता है किसी भी बैंक में तो वाया HDFC लाइफ और HDFC AMC के थ्रू करेगा। 6 बैंकों के नाम आए थे, इंडसन तो इकलौता है, उसमें यस का भी नाम था। तो HDFC लाइफ कल दो ड्यूअल इफेक्ट चल रहा था, कल शॉर्ट कवरिंग भी हुई है इसमें। ये शेयर आपकी लिस्ट में। और दूसरा वेदांता है। संतोष सर की कॉल्स हैं, इसमें आयनॉक्स इंडिया है, SBI है। इसके अलावा जतिन ने जो बताया आज, मैक्स फाइनेंशियल बताया, जेंसर टेक्नोलॉजी बताया, आप अच्छे से नोट कर लें। ये 6 के 6 ट्रेड आपके आज के काफ़ी काम आने जा रहे हैं।